हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 क्वेश्चन कर लिए थे और उस क्वेश्चन को करने के बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा तो पीछे जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे उसमें, जैसे 9, 10, 11 भी हम लोग किए। वो सारे क्वेश्चन आप टिक कर लेंगे। वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे आ चुका है ना। तो उसी क्वेश्चन से आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिए। लेकिन 12 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी न्यू गाइज हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और इसको जो है शेयर कीजिए। आप जितने लोगों तक शेयर करेंगे तो सभी लोग जो है इससे जुड़ पाएंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में LHS में क्या दिया है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ये दिया है क्वेश्चन में और इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी इतना इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, जब भी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है उसी की सहायता से राइट साइड वाले को लाएंगे। तो राइट साइड वाले हम पहले यहाँ फोकस करते हैं। देखिए, तो राइट साइड में क्या लाना है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 में कितना 3, यही लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इधर से लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 9π/8। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ देखिए 9/4 यहाँ पे है, इसमें देखिए 9/8 है तो 8 को 2 into 4 लिख सकते हैं। तो 9/4 इसमें भी कॉमन दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में जो भी दिया हुआ है इसमें 9/4 कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही 9/4 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9/4 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बचेगा, पाई ऊपर बचेगा। देखिए 8 था तो 4 कॉमन हो गया, तो 4 दूना के 8, 2 बचेगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस ये 9/4 बाहर हो गया तो बचा कितना, साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स कितना बचा, 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 9/4। यहाँ देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कितना होता है, यहाँ आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए बबुआ जैसा एकदम क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला याद होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है जी, π/2। कितना होता है, π/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना, π/2। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर यहाँ पे हमको कॉस इनवर्स x का मान निकालना होगा, इसका मान, तो ये वाला बेचारा इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इसी रूप में ये लिखा हुआ कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x है। तो यहाँ देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए तो ध्यान से तनी, तो फोकस हमारी आंख से हो गया ना। हाँ, तो यहाँ देखिए x के जगह पे कितना, 1/3 है, या π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह पे 1/3 है। तो इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। तो इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x के जगह पे कितना है, 1/3। फार्मूले से हो जाएगा, किस फार्मूले से होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x के फार्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये हो जाएगा 9/4 हो गया। यहाँ देखिए cos इनवर्स 1/3 है, cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3 दिख रहा है। तो cos इनवर्स 1/3 अगर आपको दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि cos इनवर्स को हमको किसे बदलना होगा, साइन में। किसे बदलना होगा, साइन में। तो साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना ताना वाला काम करेंगे। ठीक है, लेफ्ट
क्या करेंगे कि cos इनवर्स 1/3 बराबर थीटा मान लेंगे और इसका मान साइड में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इधर जाएगा तो क्या होगा, cos थीटा बराबर 1/3। cos थीटा बराबर कितना, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए cos थीटा बराबर 1/3 होगा तो ये होता है cos बराबर क्या होता है, बेस यानी आधार, अब बटा में कितना, कर्ण यानी h हाइपोटेनियस। तो यहां से p निकाल लीजिए और p बराबर कितना हो जाएगा, h² माइनस b² होता है, यानी ये हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा जी, h का मान 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा रूट में 8, और 8 का रूट कितना होता है, 2√2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे। अब देखिए h निकल गया, p निकल गया, b निकल गया, तो साइन थीटा निकाल दीजिए। तो साइन थीटा में जरूरत है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए p का मान कितना, डायरेक्ट रखिए, p का मान आया है 2√2, h का मान कितना है 3, हो गया ना। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया कि नहीं थीटा बराबर। तो cos इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में कितना आ गया, साइन इनवर्स 2√2 बाई में कितना 3 आ गया। तो देयरफॉर क्या करेंगे, थीटा का मान किस में रखेंगे, चाहे यहां लिखे ना फ्रॉम फर्स्ट, सीधा फ्रॉम फर्स्ट से लिखेगा तो क्या होगा 9/4। इधर कहाँ दिख रहा है, इधर देखिए, यहाँ देखिए ना, यहाँ गोला में लिख देते हैं, ध्यान समझिए। तो यहाँ हो जाएगा 9/4 cos इनवर्स 1/3 का मान थीटा हम माने है ना, और थीटा बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स। तो यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स 2√2/3। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये आंसर, प्रूफ हो गया ना। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू आया है वो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 में आया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको cos इनवर्स में बदल देंगे, और cos इनवर्स को फिर किस में बदल देंगे, साइन इनवर्स में। बदलने का आपको तरीका मालूम है। देखिए वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए उतना लिखे हैं, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, ठीक ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट करके रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि हम लोग 3 बजे से, ठीक है, जूम एप्स पे क्लास कर रहे हैं, और उसी पे आपका क्लास चलेगा 12th क्लास का, ठीक ना। तो 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी एप्स पे जुड़िए, क्योंकि आपको उसी पे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारी चीज डिस्कस होंगे। बात समझ में आया। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप एप्स के साथ जुड़िएगा तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठीक ना। तो आप वहां पे रहिएगा, तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, और आपसे कोई भी आपको अगर डाउट होगा तो आप वहां पूछ सकते हैं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 3 बजे जुड़िए शाम में, ठीक है। तो 3 बजे क्लास एप्स पे स्टार्ट होगा। जिनको भी आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9608310636 पे मैसेज कर दीजिए। 96, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको 9608310636, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है, और आपको आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो इसी आईडी और पासवर्ड जो आप नंबर पे सेंड करेंगे उसमें आपको आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा, और उसी आईडी पासवर्ड से क्लास 3 बजे स्टार्ट होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि आपको 2 अक्टूबर से कैलकुलस का बैच स्टार्ट हो रहा है, और कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो क्लास 12 के लिए कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, और उसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसी से आपको 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग कैलकुलस को एकदम स्टार्टिंग से उसमें पढ़ेंगे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 2 तारीख से जुड़िए, 2 तारीख से पहले जुड़िए, कल जुड़िए, ठीक है, ताकि 1-2 दिन आप जो है रनिंग में आ जाएंगे, किस तरह से वहां पे डिस्कस हो रहा है, किस तरह से पढ़ाई हो रहा है। तो आप कल से जुड़िए जूम एप्स के साथ, और जिसको भी आईडी पासवर्ड नहीं मिला है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, वहां से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा 2 अक्टूबर से कैलकुलस स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से, ठीक ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम। और ये कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये
जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बताते हैं कि अगर आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे कैलकुलस या पढ़ लिए होंगे तब पर भी एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा कैलकुलस सबसे अलग होने वाला है, ठीक ना। हर साल की तरह इस साल भी आपको कुछ अलग अंदाज में कैलकुलस के कॉन्सेप्ट मिलेंगे और क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अगर कहीं पढ़ भी लिए हैं तब पर भी आप जरूर जुड़िए, ठीक है। आपको जुड़ने में कोई घाटा नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, जब क्लास स्टार्ट होगा तो इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर कैलकुलस, 2 अक्टूबर क्या चलेगा, कैलकुलस चलेगा, टाइम 3 बजे, ठीक है। ऐसे कल वाले क्लास जब कल आपको एप्स पे पढ़ाएंगे तो उसमें भी टाइम और बताएंगे, ठीक ना, किसका कब टाइम होगा। तो पहले आप जुड़िए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। और इसको क्या करना है, इसको आपको प्रूफ नहीं करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब क्या, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। अगर आपको याद होगा तो जो भी समीकरण आप हल करते थे 9th 10th 11th क्लास में, तो समीकरण हल करने का मतलब क्या, वहां से x और y की वैल्यू निकालते थे, जो भी वेरिएबल होता था ना, जो भी चर राशि होता था उसकी वैल्यू निकालते हैं। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे सोल्यूशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ध्यान समझिए x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। बोलिए 2 tan इनवर्स cos x है, तो याद रखना चाहिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कितना होता है जी, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला याद आएगा। और यहाँ देखिए किसमें, tan इनवर्स में, यहाँ पे किसमें दिया है, tan इनवर्स में। तो अगर यहाँ पे tan इनवर्स में आगे है तो यहाँ पे यहाँ भी जो फार्मूला हम लगाएंगे वो tan इनवर्स वाला ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर tan इनवर्स में दिया हुआ है, ठीक ना। क्योंकि 2 tan इनवर्स x का आपको 3 फार्मूला मालूम है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जहां जो जरूरत होगा वही यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं। तो बोलिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कितना होता है, tan इनवर्स 2x, तो 2 into x की जगह पे कितना है जी, cos x। अब बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos की जगह cos x स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दुख नहीं यहाँ तक, बराबर कितना, देखिए इसको ऐसे छाप दीजिए, छापने में विश्वास रखिए ना। कभी कभी कहते हैं कि विश्वास मत रखिए, कभी कह देते हैं, आप लोग का मन रखना है ना, ठीक है। तो आप लोग को मन रखने के लिए बोल दिए कि आप छाप लीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ देखिए हम अब यहाँ से tan इनवर्स हटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा इनका। लेकिन ऐसे कटाएंगे नहीं ना, ऐसे आप एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 cos x, बाई में कितना 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है जी, साइन स्क्वायर x, बराबर। ये देखिए ये तो खत्म हो गया है tan इनवर्स, क्या इधर बचेगा 2 cosec x। अच्छा 2 cosec x को बदल दीजिए 2, अब cosec x बराबर 1 बाई साइन होता है, तो 1 बाई साइन x हो जाएगा कि नहीं, 1 बाई साइन लिखिएगा तो 2 बाई साइन हो जाएगा। अरे इतना तो लल्लू है था, ये सब में क्या सोचना है जी। चलिए देखिए ए को बेचारे को यहाँ से उड़ा दीजिए, उड़ गया एगो साइन, तो क्या यहाँ 2 से 2 भी उड़ा दीजिए, लीजिए ये भी उड़ा दिए। तो इधर क्या बच गया, cos बाई साइन, अरे ये तो बड़ा आसान आ गया। तो cos x बटा में कितना, साइन x, cos x बटा साइन x बराबर कितना, इधर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos बाई साइन कितना होता है, cos बाई साइन cot x, cos बाई साइन cot x, तो cot x बराबर 1। तो जल्दी बताइए तो कि cot x बराबर 1 है, तो 1 cot में किसका मान होता है, cot में पाई बाई 4 का मान, 45 का मान, नहीं cot 45 एक होता है ना, तो cot पाई बाई 4, तो x बराबर कितना आ गया, पाई बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान क्वेश्चन था। तो x का मान कितना आ गया, पाई बाई 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, tan इनवर्स यहाँ पे दिया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और इससे आपको x की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको पहले डिवाइड, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है,
तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कितना होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो उसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना है, इसको हम लोग मिडिल कोष्टक में कर देते हैं। तो 2x का मतलब कि 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। टोटल के बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू इधर में हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स खत्म कर सकते हैं आप, कट जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 2 इंटू यहाँ ऊपर में होगा 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स, टोटल के होल बाई में देखिए इसको अगर देखा जाए तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब बाई में कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है, ठीक है। अब देखिए एक तो एक कट जाएगा आपका, इतना बराबर इधर एक्स बचा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, तो एगो एक कट गया 1 प्लस एक्स, ऊपर में क्या है, ऊपर में 2 इंटू 1 माइनस एक्स, बाई में इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स जो नीचे उसको ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर भेजिएगा तो 1 प्लस एक्स हो गया, ये ऊपर चला गया। नीचे में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ देखिए, फिर इसको क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x हो जाएगा, और टोटल इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, तो 2 इंटू देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टोटल के बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ देखिए माइनस के चलते -1, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू कितना x, बोलिए कटेगा, कोई कट रहा है यहाँ पे, ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे हो जाएगा 2x, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस कितना 2x स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए 2x और 2x कितना 4x, 2x और 2x कितना 4x, और 4x में x का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, चाहे यहाँ लिख लीजिए 4x बराबर कितना x हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 2x स्क्वायर बराबर ये 4x का x में गुणा होगा तो 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो कितना होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना 2/6, ये इधर जाएगा तो भाग में होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कटा दीजिए पहले 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1/√3 हो गया ना। तो x की वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगर ये क्वेश्चन हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर है 15, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है साइन ऑफ tan इनवर्स x, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और दिया है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x बराबर कितना होगा। दिया है पहला ऑप्शन x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा है 1 बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा है x बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अगर साइन ऑफ tan इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि ये किसके बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको इसको बनाने से पहले बता दें कि देखिए साइन ऑफ tan इनवर्स x जो दिया हुआ है, आगे में क्या दिया है साइन। अगर आगे में साइन दिया है तो इस अंदर वाले को tan इनवर्स x को किसमें बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। तो tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स के फॉर्म बदल देंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x के फॉर्म में तो सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स x को साइन में बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे। ध्यान समझिए, यहाँ लेट कर देंगे, बिना लेट का भेद नहीं होगा ना। तो लेट tan इनवर्स x
बराबर थीटा मान लीजिए, ठीक है। tan इनवर्स x बराबर कितना, थीटा मान लेंगे, तो x बराबर कितना होगा, ये इधर जाएगा तो tan थीटा। इसका मतलब क्या आ गया कि tan थीटा बराबर x, tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर x है तो x के बटा में कुछ तो 1 दे देते हैं। अब ये tan थीटा बराबर होता है p/b होता है, तो यहाँ से h निकाल लीजिए, h बराबर रूट में कितना होता है p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो p मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए p आ गया, b आ गया, h आ गया, सब आ गया। तो हमको किस में वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स में निकालेंगे, तब साइन के फॉर्म में फॉर्मूला आएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। देखिए तो देयरफॉर साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, तो p की जगह पे x है और h की जगह पे कितना है रूट में x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। अब ये साइन थीटा बराबर x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1 यही होगा। साइन इनवर्स में आ गया वैल्यू, देखिए tan इनवर्स x को थीटा मान दिए, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स में कितना आ गया, साइन इनवर्स x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग मेन क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ, कितना दिया है, साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो अगर साइन ऑफ tan इनवर्स x दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ साइन लिख देते हैं, और tan इनवर्स x को आप क्या मानते हैं, थीटा, और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स में कितना आ गया, साइन इनवर्स रूट में साइन इनवर्स x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके बदले लिख सकते हैं साइन ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू थीटा था और थीटा कितना आया है, साइन इनवर्स x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ब्रैकेट देते हैं। अब ये फार्मूले में आ गया, ये आ गया आपका, देखिए इस फार्मूले में साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x होता है फार्मूला, तो उसी फार्मूले में हम लोग निकालेंगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, तो x के जगह पे कितना है, x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1, x बाई रूट में x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 चाहे 1 प्लस x स्क्वायर एक ही बात है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान समझिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए, तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन ऑफ दिया है, साइन ऑफ नहीं होगा, क्वेश्चन में चेंज होगा, देख लेते हैं, साइन इनवर्स होना चाहिए, और साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स दिया है क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि इतना इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से हल कीजिएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, एक पेज में जाके बनेगा, ठीक ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव की तरफ आने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इतना इक्वल टू पाई दिया है, तो कह रहा है कि a का वैल्यू क्या 0 और 1/2 हो सकता है, दूसरा दिया है 1 या 1/2 हो सकता है, c है कि 0 हो सकता है या 1/2 हो सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इतना इक्वल टू कुछ दे दे और कहे कि x की वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दिया है उससे अगर x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू वो लेते हैं या वो हम निकालने का प्रयास करते हैं जिसके लिए इक्वेशन क्या करें, सेटिस्फाइड करें। तो x की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी वही उसकी आंसर हो जाएगी। तो x की वैल्यू में कौन को दिया है, पहले ऑप्शन से बनाएंगे इसको। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे, तो जैसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 दिया हुआ है,
1/2 दिया हुआ है, इसमें 1 और 1/2 दिया, इसमें 0 और 1/2 दिया हुआ है। अगर सबको मिला के देखा जाए तो x की वैल्यू जो दिया हुआ है 0, 1 और 1/2 ये दिया हुआ है। देखो देखिए 0, 1/2, यहाँ 1/2 चलिए आगे लिख देते हैं। अगर आपका मन है कि सब पहले 1/2 लिख देते हैं तो लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, 1/2 1, यही ना 3 पॉइंट है कहीं ना कहीं जिसपे आपको जो है चेक करना है। तो x का वैल्यू 0 पर, 1/2 पर और 1 पर चेक कर लीजिए इसमें रख करके, ठीक है। और x की जगह पे रखने पर, LHS में रखने पर अगर RHS में तो π/2 के बराबर आ गया तो वही x का वैल्यू जो है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एक चेक करके दिखाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है sin इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x बराबर हमको π/2 लाना है। चलिए पहले हम पुट क्या करेंगे, पुटिंग x = 0। देखिए x के जगह पे अगर 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान समझिए, जल्दी जल्दी काम करेंगे हम। x बराबर अगर 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin इनवर्स 1, यही ना होगा। फिर -2 sin इनवर्स, यहाँ 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए sin इनवर्स 1 है तो 1 sin में कितना डिग्री, सॉरी कितना होता है, कितना डिग्री होता है ये बताइए। 1 sin में कितना डिग्री, 90 डिग्री, और 90 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/2। इसका मतलब कि sin इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान कितना होता है, π/2 माइनस वो जो sin इनवर्स 0 का प्रिंसिपल वैल्यू 0 होता है, और 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, π/2 आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि x = 0 रखने पर इस इक्वेशन में π/2 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 सेटिस्फाइड कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, x = क्या रख करके 1/2, चलिए 1/2 रखते हैं। देखिए तो जैसे इसमें 1/2 रखिएगा तो sin इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा, फिर -2 sin इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 का 1 में होगा तो 2 - 1 1/2 हो जाएगा, -2 sin इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए sin इनवर्स 1/2 और -2 sin इनवर्स 1/2 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, -sin इनवर्स 1/2 हो जाएगा ना। अरे 2 माइनस में 1 प्लस में तो कट जाएगा ना, तो -2 sin इनवर्स हो गया, तो माइनस हो गया बाहर, sin इनवर्स 1/2, 1/2 sin में किसका मान होता है, 1/2 sin में किसका मान 30 का, तो π/, कितना हो जाएगा 6 -π/6 आ गया इसका आंसर। इसका मतलब देखिए x की जगह पे 1/2 रखे तो π/2 नहीं आकर के क्या आ गया, माइनस का π/6 आ गया। तो बोलिए x = 1/2 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, नेक्स्ट तीसरा, देखिए ध्यान समझिए। तीसरा पॉइंट क्या है, 1। अब पुटिंग कीजिए 1, पुटिंग करेंगे x = 1, तो जैसे x = 1 रखेंगे तो देखिए इस इक्वेशन में 1 रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ 1 रखिएगा तो sin इनवर्स देखिए यहाँ पे 1 तो पहले से है, x की जगह पे 1 रखिएगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, फिर से समझिए x की जगह पे 1 रखिएगा ये वाला, तो 1 - 1 कितना, 0, तो sin इनवर्स कितना हो जाएगा, 0। फिर -2 यहाँ रखना है, फिर तो sin इनवर्स कितना हो जाएगा, 1, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, sin इनवर्स 0 है तो 0 का मान तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -2 sin इनवर्स 1 है, देखिए sin इनवर्स 1 तो 2 हो गया इंटू sin इनवर्स 1, तो 1 का प्रिंसिपल वैल्यू sin में कितना होता है, π/2 90 डिग्री, नहीं π/2 मतलब 90 हो गया, 90 डिग्री, या π/2 रेडियन में हो गया, तो 2 टूट गया, कितना आएगा, -π, कितना आ जाएगा, -π। बोलिए -π के बराबर भी नहीं है, π/2 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बोलिए x का मान कौन कौन नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा और 1/2 नहीं होगा, तो कौन होगा, केवल 0। x = कितना आ जाएगा, 0। x = 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन, सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को चेक करके बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से चेक करके मिल जाएंगे, और इसको हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत है जल्दी से उतारिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है tan इनवर्स x बाई वाई फिर माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू इज इक्वल टू, मतलब कि इस इतना इक्वल टू सॉल्व करना है, कितना आएगा कि ना। आपके लिए ऑप्शन भी देते हैं। पहला ऑप्शन है, ध्यान समझिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अरे ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तो आप अपने से बना सकते हैं, पाई बाई 4। दूसरा ऑप्शन है पाई बाई 3। तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपको पाई बाई 4 और डी ऑप्शन है माइनस 3 पाई बाई 4। बोलिए इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी इतना इक्वल टू आपको बताना है। तो इतना इक्वल टू अगर बताना है तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए tan इनवर्स, इसको आप टोटल को x अगर समझ लेते हैं और इस टोटल को y समझ लेते हैं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे कौन, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फार्मूला यूज करेंगे। और इतना इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, बस यही फार्मूला यूज करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ये वाला। बोलिए ट्राई करेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ पे ट्राई जो लोग नहीं करेंगे बना लेते हैं हम सीधा सीधा। तो tan इनवर्स x वाई थोड़ा जल्दी से देखिए, माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। बोलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले पे लगाएंगे, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y डायरेक्ट रखते हैं फार्मूले में, x की जगह पे कितना है x बाई वाई, फिर माइनस ये कितना है x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, टोटल के होल बाई में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई मतलब x बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, एकदम फार्मूले में रख दिए, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद है ये सब फार्मूले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए इसका एलसीएम कीजिएगा तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एलसीएम होगा तो इसका गुणा इसमें होगा, ऊपर लिखते जाए तो x, देखिए x का x में करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, x का y में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है बीच में, y का x में होगा तो कितना एक्स वाई, अब बोलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y का y में गुणा होगा तो वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए गुणा भाग आता है ना, हम थोड़ा जल्दी में कर दिए, ठीक है। इसका बोलिए इसका करना है यहाँ पे, तो y का इसमें होगा कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, इसको थोड़ा इधर दिखता है ठीक ना, इसको यहाँ हम कवर करते हैं, इसको ध्यान समझिए। यहाँ देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का गुणा इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, y का गुणा इसमें होगा तो माइनस एक्स वाई, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, y का y में होगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, टोटल के होल y में देखिए इसका y इंटू एक्स प्लस वाई का गुणा करेंगे तो 1 में हो जाएगा, तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, और यहाँ पे इसका गुणा होगा तो माइनस का x इंटू एक्स माइनस वाई, और टोटल के y में y इंटू एक्स प्लस वाई। और आप जल्दी जल्दी समझिए, बड़ी आसान कहानी है, ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बोलिए इनसे इनको कटा देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई में इसमें देखिए इसका गुणा कीजिए तो एक्स वाई, इसका इसमें करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के चलते माइनस लिखा होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, कौन कटेगा जी, ये और ये, ओहो कहाँ पे गड़बड़ हो गया, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, ये फार्मूला प्लस ना होगा, यहाँ प्लस होगा फार्मूले में, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, यहाँ प्लस होगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में देखिए कौन कटेगा, ये और ये कटेगा, ये नहीं कटेगा,
ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों कटेगा। अब बोलिए यहाँ पे आंसर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे आंसर लिख रहा है, ये हो जाएगा tan इनवर्स कट गया तो 1 हो गया ना, और tan इनवर्स 1 में tan में कितना आता है पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा पाई बाई 4, 45 का आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से टोटल मिसलेनियस का क्वेश्चन खत्म हो गया, और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस चैप्टर आपको एप्स पे स्टार्ट होगा, जिसका टाइमिंग है 4 से 5। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 से 5 इवनिंग में आपको क्लास रहेगा, और उसी पे हम लोग जो है कैलकुलस पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो सब लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जो भी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे आप लोग, अगर आपके कंसल्ट में होंगे तो, कि अब क्लास एप्स पे चलेंगे और वहीं पे आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। क्योंकि कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 44 मार्क्स का कैलकुलस ही है। देखा जाए तो टोटल आपको 100% में 50% जो है कैलकुलस ही पढ़ना है। इसलिए कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, और उसमें आप सब लोग जुड़िए और उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।